नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे जोधपुर की, जहां महात्मा गांधी चिकित्सालय के रक्त कोष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां जोधपुर रेलवे स्टेशन का नजारा देखकर यात्रियों ने रेलवे स्टेशन में की स्वच्छता की तारीफ। रक्तदाता स्वर्गीय तरुण कटारिया के 54वें जन्म दिवस पर शनिवार को महात्मा गांधी चिकित्सालय के रक्त कोष में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 54 युवक युवतियों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस अवसर पर सरदारपुरा बी रोड व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, अनिल जिंदल, दीपक मोटवानी, दीपक रामावत आदि अतिथियों ने रक्त संग्रहण में सहयोग करते हुए रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। शिविर को सफल बनाने में देवेंद्र तंवर, राकेश कटारिया, प्रवीण सुराना, मुकेश गोदावत, मनोज लुक्कड़, प्रभात मेहरा आदि का सराहनीय सहयोग रहा। आज श्री तरुण कटारिया के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा गया था। बहुत ही खुशी है कि सबने हमारा साथ दिया। इसी तरह उनकी कड़ी को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और सबका साथ चाहेंगे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। मादक द्रव्यों के कुख्यात तस्करों पर साइक्लोनर टीम का धुआंधार कहर जारी है। चौतरफा प्रहारों से कमर टूट रही है। दशकों से स्वयंभू सरताज बने नशे के सौदागरों की हाथ में जादू के कड़े से हाथ में पुलिस की हथकड़ी तक का सफर तय किया। कुख्यात तस्कर हनुमान राम ने उज्जैन से जोधपुर तक आने में पुलिस द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है, इस मामले पर आइए आपको सुनवा देते हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद हम सब फिर मुखातिब हैं। नशे के धुरंधरों के धमाल को अपनी धुआंधार धरपकड़ की धमक से धराशायी और धूल दूषित करती, धूम मचाती साइक्लोनर टीम की एक और महत्वपूर्ण सफलता के साथ अपने चौतरफा वारों से नशे के महाकारोबार पर महादानव की कमर तोड़ती साइक्लोनर टीम की यह 100वीं उपलब्धि है। इस बार यह कहानी है नशे की दुनिया के एक स्वयंभू और बेताज बादशाह बन बैठे अपराधी हनुमान राम, जो कि गीड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। पिछले 3.5 वर्षों से फरार, करीब 1 दर्जन मामले जिसके खिलाफ है, जिस पर 40,000 रुपए का इनाम है और जिसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन कपी शरण चलाया गया था। एक लंबे समय तक कड़ी मशक्कत के बाद यह अपराधी अपने एक और दुर्दांत साथी, जो कि नशे के कारोबार का वह भी महातस्कर है, उसके साथ पकड़ा गया। नशे जो पिछले 3.5 सालों से फरार चल रहा, जिसकी गिरफ्तारी पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित, दर्जनों मुकदमे, मारपीट, छीना झपटी, मादक द्रव्यों की तस्करी, आर्म्स एक्ट, पुलिस पर हमला जैसे करीब दर्जनों मुकदमे, और तुर्रा यह कि यह दर्जनों मुकदमे ऊंट के मुंह में जीरे की तरह पिछले करीब 12 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरताज बना यह अपराधी किस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा और सिर्फ दर्जन भर मुकदमे दर्ज हो पाए। यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। बिना शगुन देखे यह अपराधी निकलता नहीं था। पानी का घड़ा लिए हुए कोई महिला निकले, तीतर किधर बोलता है, कीकर किधर बोलता है, सियार किस तरीके से सड़क पार करते हैं, इन सारी चीजों को देखता हुआ तब अभियान पर निकलने वाला यह अपराधी हमेशा सफल होता रहा। बहुत कम मुकदमे मादक द्रव्यों की तस्करी के इसके खिलाफ दर्ज हो पाए, पर विडंबना यह देखिए समय का व्यतिक्रम कि हाथ में जादुई कड़ा पहनने की ललक, उस जादुई कड़े को मंत्रबद्ध कराने, मंत्र सिद्धि कराकर यह टोटका करना कि जब तक हाथ में यह कड़ा रहेगा दुनिया की कोई भी ताकत उसको पकड़ नहीं पाएगी। और उस कड़े की मंत्र सिद्धि के लिए वह उज्जैन जाता है
और वह कड़ा ही उसके गले की फांस बन जाता है। तो हाथ के जादुई कड़े से पुलिस की हथकड़ी पहनने तक उज्जैन से जोधपुर तक का सफर तय किया अपराधी हनुमान राम ने। कहानी वही टकसाली कहानी है, एक ही सांचे में ढले हुए एक से सिक्के। वही कहानी जो आमतौर पर इन मादक द्रव्य के तस्करों के जीवन की कहानी रही है। पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, 10वीं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देना, दुस्साहसी होना, जल्दी पैसे कमाने की ललक, अति महत्वाकांक्षा और गलत सोहबत। और हर अपराधी की तरह पिता का प्रयास कि पुत्र सही दिशा में चले। तो कभी एक व्यापार में लगाया, कभी कपड़े के व्यापार में कर्नाटक भेजा, कभी गाड़ियों का व्यापार राजस्थान में कराया, और पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। गलत सोहबत में पड़ा हुआ हनुमान राम चोरी के वाहनों के पहले मारकाट करता रहा। जिस भी धंधे में लगा वहां उसने जमकर मारकाट की, वाहन चुराने शुरू किए, चोरी के वाहन इस्तेमाल करने शुरू किए, और अपने दुस्साहसी स्वभाव, अपने दबंग स्वभाव, मारकाट की आदत और तेज ड्राइविंग के चलते जल्द ही कुख्यात तस्करों की नजर में आ गया। 2012 के आसपास, करीब 13 साल पहले, एक विवाह समारोह में हनुमान का संपर्क हुआ कुख्यात अपराधी जस्सा राम से। ये वही जस्सा राम है जो पिछले साल जून में ऑपरेशन मोना चलाकर पकड़ा गया था, एक कुख्यात तस्कर। आपने वो वीडियो देखा है जिसमें उसके घर पर किस तरीके से छापेमारी की पुलिस ने और उसको धर दबोचा था। उसी जस्सा राम का पहले तो ड्राइवर बना। इसकी प्रतिभा देखकर जस्सा राम ने इसको धीरे धीरे साझेदार बना लिया, और साझेदारी से फिर वह उसका प्रबल प्रतिद्वंदी भी बन बैठा। पिछले साल जून में जस्सा राम के पकड़े जाने के बाद इस पूरे इलाके में नशे की दुनिया का बेताज बादशाह बन बैठा हनुमान। पर सेक्युलर टीम की लगातार धड़ाधड़ कार्रवाइयां देखकर उसके मन में पकड़े जाने का भय सताने लगा। लगातार एक के बाद एक दुर्ग धराशायी होते देखकर वह चिंतित हो उठा, और उस चिंता में उसके संपर्क में आया उज्जैन का एक साधु। उज्जैन के साधु ने उसको पहनने के लिए हाथ में एक कड़ा दिया और मंत्र सिद्धि की कि इस मंत्र का प्रभाव अगले 1 साल तक रहेगा, और इस अवधि में कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पकड़वा नहीं पाएगी। उस मंत्र सिद्ध कड़े को टोटके की तरह पहनता रहा अपने हाथ में, चाहे कपड़े पहनना भूल जाए, और वह कड़ा नहीं उतरता था। धंधा धुआंधार चलता रहा। विडंबना देखिए कि जो कोरोना सारी दुनिया के लिए काल बनकर आया, वह इन तस्करों के लिए स्वर्ण काल बनकर आया। जहां साल में कुछ लाख रुपए कमाते थे तस्कर, कोरोना के लॉकडाउन में 4 महीने में ही 40 लाख रुपए कमाए हनुमान राम ने, और फिर धंधा चमक उठा। नशे की दुनिया का बेताज बादशाह फिर प्रॉपर्टी के धंधे में हाथ मारने लगा। पर लाभ प्रॉपर्टी के धंधे से होता था, और आसान सी पूंजी नशे के व्यापार से आती थी। ट्रक के ट्रक डोडा चूरा की आपूर्ति लगातार करता रहा वह मारवाड़ में और हनुमानगढ़ गंगानगर के इलाके में। उसी सिलसिले में दूसरा पकड़ा हुआ अपराधी जुगता राम भी उसके साथ संपर्क में आया, और यह जुगलबंदी पिछले 1 साल से लगातार नशे की दुनिया में पैसे बनाने में व्यस्त थी। और जब लगातार साइक्लोनर का शिकंजा कसता गया, तो इन अपराधियों को पकड़े जाने की चिंता सताने लगी। और फिर कई इस तरह के तस्करों की तरह इन्होंने भी देवी देवताओं का सहारा लिया। पिछले 2-3 महीने से हनुमान और जुगत राम दोनों ही कभी वैष्णो देवी, कभी जम्मू के मंदिर में, कभी अमृतसर स्वर्ण मंदिर में, कभी सोमनाथ मंदिर, कभी गिर के मंदिरों में
कभी ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, कभी बुगला देवी मंदिर, लगातार मंदिर के मंदिर घूमते रहे, पापों का प्रायश्चित करते रहे, बचने का उपाय खोजते रहे। और जो मैं कहानी आपको बता रहा था, ये हाथ का कड़ा, इसी बीच हाथ के उस कड़े के मंत्र सिद्धि से बंधे होने के करीब 1 साल पूरे होने लगे। और 1 साल पूरा होते ही उसे चिंता सताने लगी कि अब शायद इस कड़े का प्रभाव कम होगा। तो यह भाग कर गया मुंबई। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर रेलवे स्टेशन का नजारा देखकर हर यात्री ने रेलवे स्टेशन में हुई स्वच्छता की तारीफ की। प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों ने निम्बस हार्बर फैसिलिटीज मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड सतीश रामदेव साहिल कला ठेका दिया गया। प्लेटफॉर्म की सफाई व्यवस्था को लेकर बताया कि पिछले 2 सालों के अंदर रेलवे प्रशासन द्वारा सफाई व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा है। इसके अलावा रेलवे प्रशासन द्वारा नियमित रूप से हर प्लेटफॉर्म पर मशीनों द्वारा सफाई अभियान चलाया जाता है और रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों से रेलवे प्लेटफॉर्म को स्वच्छ और सुंदर रखने की अपील की जा रही है, जिसका कार्य वाकई सराहनीय है। इस उपरांत बीजेपी महामंत्री मनीष और जिलाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा गौरव जैन ने प्लेटफॉर्मों की सुंदरता की तारीफ की। जिस तरीके से रेलवे अपने क्षेत्र में दिन प्रतिदिन निरंतर प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसी तरह मैं जोधपुर रेलवे स्टेशन की बात करूंगा। निम्बस कंपनी पिछले कुछ सालों के अंदर मैं निरंतर देखता आ रहा हूं कि निम्बस कंपनी द्वारा ये साफ सफाई का पूरा ठेका लिया गया है, सफाई का कार्य कर रहा है। इतनी साफ सफाई आज से करीब आप देखा जाए कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले तक साफ सफाई इतनी नहीं रहती थी और इन कुछ वर्षों के अंदर इतनी सफाई निम्बस कंपनी द्वारा की जा रही है और पूरे भारत के अंदर दूसरे नंबर पर जोधपुर का रेलवे स्टेशन आता है। मैं निम्बस कंपनी को शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि दूसरे नंबर से हटकर पहले पायदान पर पहुंचे। धन्यवाद। साफ सफाई की मैं करता होता हूँ। दूसरे रेलवे स्टेशन घूमने में काफ़ी साफ सुथरा स्टेशन है और जहाँ तक मेरी जानकारी है पिछले 4 साल या 5 साल से जोधपुर सफाई के अंदर प्रथम आ रहा है और मैं यहाँ के कर्मचारियों को, यहाँ के अधिकारियों को और यहाँ के सफाई करने वाली एजेंसी निम्बस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे कैसे साफ़ सफाई रखेंगे और जोधपुर के नागरिक भी इस साफ़ सफाई रखने के अंदर इनके मदद करेंगे और इनकी सहायता करेंगे और इनके सामूहिक रूप से ये प्रयास करेंगे कि जोधपुर हमेशा प्रथम नंबर पर रहे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। शूनावड़ पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए हिस्ट्री शीटर गुरजंट सिंह उर्फ जंटा की गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 अवैध पिस्तौल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों के खिलाफ पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें लूट, हत्या का प्रयास, डकैती और आर्म्स एक्ट के मामले शामिल हैं। इस कार्यवाही में सीडीआर सेल, एसपी ऑफिस से कांस्टेबल मंगत राम और चूनावड़ थाने के कांस्टेबल गोपीराम की विशेष भूमिका रही है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।